नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी भागों के बारे में बताने का प्रयास है। आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, मैंने आपके राज्य का नाम भी लिख रखा है झारखंड, जिससे आपको पता लग सके कि हमारा झारखंड का क्षेत्र यहाँ पर बसा हुआ है। देखिए, 9 अगस्त के दिन जो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका है। हालांकि लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, इन क्षेत्रों पर बारिश में कमी रहेगी। सिर्फ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 10 अगस्त के दिन जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पर लगभग बारिश के एक बड़े दायरे में कमी आने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं वो एक तरफा सिर्फ उत्तरवर्ती क्षेत्रों की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते हल्की बारिश की संभावनाएं जो नज़र आ रही हैं लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, इन सभी जिलों में 10 अगस्त के दिन हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर, इन सभी भागों पर 10 अगस्त के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है और गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। तापमान भी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच सकता है। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं झारखंड के भागों पर एक जगह रुक सकती हैं, जिसके चलते मोटी परत वाले बादल बनेंगे। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, इन सभी भागों पर 11 अगस्त के दिन 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा हो सकती है। और जो हल्की से लेकर मध्यम वर्षा है वो बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, इन सभी जिलों में निरंतर मानसूनी हवाओं के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं। तो 11 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। देखिए, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर बना भीषण चक्रवाती वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम और उसके असर से ही लगातार तेज हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलकर झारखंड के एक बड़े दायरे में पहुंचने लगेंगी, जिसके चलते लगातार भारी वर्षा होने की आशंका जो है वो दक्षिणी और मध्य हिस्सों पर नज़र आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, इन सभी हिस्सों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, तापमान के बारे में बात करते हैं। तो 12 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन और रात का जो अधिकतम तापमान है वो लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहने की आशंका है। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 13 अगस्त के दिन देखिए झारखंड के भागों पर बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि चक्रवाती तूफान के कारण लगातार नमी वाली हवाएं तेज़ी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन सभी हिस्सों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है 13 अगस्त के दिन। और जो हल्की से लेकर मध्यम बारिश है वो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, इन सभी जिलों में 13 अगस्त के दिन मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, धीरे धीरे अगस्त का महीना
काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है बारिश की गतिविधियों के लिहाज से झारखंड के भागों पर। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो झारखंड के उन भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो बिहार से सटे हुए हैं, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद। इन सभी हिस्सों पर सबसे अधिक टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर लगातार भारी बारिश होने के कारण सामान्य स्तर तक टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 अगस्त के दिन झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य स्तर तक रहने की आशंका देखी जा सकती है। दोस्तों 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है? 14 अगस्त के दिन भी आप लोग देख सकते हैं कि कई ज़िले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है और कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोंडा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, इन सभी जिलों में 14 अगस्त के दिन घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड तक मूसलाधार भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, इन सभी भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपना अच्छा प्रभाव दिखाने लगी हैं झारखंड के भागों पर। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 अगस्त के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लगातार तेज़ बारिश होने के कारण झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों पर तो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर पहुंचने की आशंका बनी हुई है दोस्तों। और इसके अलावा रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 अगस्त के दिन झारखंड के भागों पर जो रात का न्यूनतम तापमान है वो लगभग दोस्तों 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। और आने वाले दिनों में भी कई सारे मौसमी सिस्टमों का प्रभाव नज़र आ रहा है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।